ताम छिड़ता नजर आ रहा है और इसको लेकर अब तकरार की स्थिति भी दिख रही है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया और तारीखों के साथ साथ फिर एक बार सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार यूसीसी पर बिल इसी सत्र में लाएगी, और अगर सरकार बिल लाती है तो क्या राज्यसभा में इस बिल को पास करा पाएगी। यूसीसी पर संसद में अपने रुख को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया। यूसीसी पर बिल आने पर समर्थन का ऐलान किया। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है। विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहां पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहां पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है, और यही चीज हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। हालांकि तमाम कांग्रेसी नेता बिल पर स्टैंड को लेकर अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। बिल का खाका सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन बिग बूस्ट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्विलिटी के लिए यूसीसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना कलम, ना स्याही, ना कागज, ना मसौदा, ना नीति, कौन सी यूसीसी? सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन को बढ़ाने के लिए यूसीसी, ताकि देश के लोग मोदी जी से ये ना पूछे कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों आई, ताकि देश के लोग मोदी जी से यह ना पूछे कि 411 का सिलेंडर आज 1150 में क्यों मिल रहा है। इसके लिए यूसीसी। और मोदी जी, आपके साथी जिनके साथ आप सरकार में बैठे हो, पहले उनको तो मनाओ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार मानसून सत्र में यूसीसी पर बिल लाने का मन बना चुकी है और इसी पर चर्चा के लिए 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद बिल की रूपरेखा तैयार होगी। एक देश एक कानून वाले एजेंडे की ओर सरकार आगे बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? साफ है कि केंद्र सरकार जल्द पूरे देश में यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में समान नागरिक संहिता पर हो रही सियासत भी तेज हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा मीटिंग की। कई पार्टियां समर्थन तो कई पार्टियां अभी से ही यूसीसी का विरोध कर रही हैं। नहीं, पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी? बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? लेकिन उस पे सब पक्षों की राय, सबसे चर्चा होनी चाहिए। हमारे सैड हो, शिरोमणि अकाली दल हो, कि हमारा मुस्लिम समुदाय हो, या हमारे जो लोग भारत माता के संतान हैं, जो लोग सब भारतीय हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, बहुत सारी मामलों पे प्रकाश डाल के सब लोगों से विचार विमर्श करके चर्चा करके इस मुद्दे को लाते तो कुछ और कहता मैं। लेकिन यहाँ तो चुनाव की घड़ी में, अब चुनाव सर पे है और बाकी चीज़ों का आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मणिपुर का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आप डॉलर से रुपए का समाधान कर नहीं पा रहे हैं, आप अभी महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी के संकेत उसी दिन मिलने लगे थे जिस दिन लॉ कमीशन ने जनता की राय मांगी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया था कि ये संकेत नहीं है बल्कि प्रण है। और अब सरकार की तैयारियों से साफ कि यूसीसी को लेकर सियासत में नया रण है। आज तक ब्यूरो।